बढ़ेंगे आगे। भोपाल प्राइम न्यूज की खबर का असर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीडिजाइन होगा भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज। 35 किलोमीटर स्पीड होने पर गाड़ियां ट्रैक पर गिरने का खतरा था। देश भर में ट्रोल हुआ ब्रिज। प्राइम न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। सोशल मीडिया पर मीम्स भी बने थे। क्रॉसिंग बंद होने से ब्रिज की जरूरत 2022 में शुरू हुआ था निर्माण। 18 महीने में पूरा होना था काम, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं बन सका ब्रिज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राइम न्यूज की खबर का असर, प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया गया था। क्रॉसिंग बंद होने से ब्रिज की जरूरत। बताया यह भी जा रहा है कि 2022 में इस ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। 18 महीने में पूरा होना था काम, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो सका है, ब्रिज नहीं बन सका है। भोपाल से बड़ी खबर, प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। रीडिजाइन होगा भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज। इसको लेकर मीम्स भी वायरल हुए थे। 35 किलोमीटर स्पीड होने पर गाड़ियां ट्रैक पर गिरने का ये मामला। देश भर में ये ब्रिज ट्रोल भी हुआ था। बताया जा रहा था कि 18 महीने में ब्रिज का काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक ये पूरा काम नहीं हुआ है और फिर से अब रीडिजाइन होगा ये ब्रिज। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर, प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया गया था। रीडिजाइन होगा भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हुए थे। बताया जा रहा है कि ये ब्रिज देश भर में काफी ट्रोल हुआ था, क्योंकि 18 महीने को लेकर समय सीमा तय की गई थी कि काम इसका पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में अपनी बनावट को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भोपाल का ऐशबाग थाना क्षेत्र में जो ब्रिज बना हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये वही कर्व है जो खतरे का रूप ले सकता है। यानी कि अगर सामने की तरफ से कोई वाहन आता है तो सीधी टकराने की वहाँ अंदेशा है। जहाँ पर सामने आप देख सकते हैं वो जो जाली लगी हुई है, जाली के सामने मेरी उंगली की तरफ आप इशारा देख रहे होंगे, वहाँ टकराने की स्थिति बन सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉलोनी, रहवासी कॉलोनी है, स्टेडियम की तरफ से यदि कोई वाहन आता है तो यहाँ ये ट्राई जंक्शन बनता है। यहाँ पर ये दोनों वाहनों की आपस में टकराव होता है। अगर दूसरी तरफ से आता है तो और इधर से आता है तो दोनों तरफ वाहन टकराव की स्थिति बन सकती है। यदि इस ब्रिज पर करीब 35-40 से ज़्यादा यदि स्पीड होती है तो करीब 35 से 40 ज़्यादा स्पीड होने पर सीधा वाहन चालक ये जाली तोड़ते हुए सड़क के उस पार गिरेगा। यदि इस तरफ से आता है तो यही स्थिति इस तरफ बनती है कि रोड के पेट्रोल पंप के पास सीधे नीचे जो सड़क पर जाकर गिरेगा। यदि स्पीड 35 से 40 ज़्यादा होती है तो ऐसे में अब जो PWD के इंजीनियर हैं उन्होंने इसको रीडिजाइन करने के लिए एक बैठक की थी, मीटिंग की थी और यहाँ पर विजिट की थी। विजिट करने के बाद ये निकलकर सामने आया है कि इसको फिर से दोबारा रीडिजाइन किया जाएगा। यानी कि इस कर्व को खत्म करके इसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाएगा। ये वही ब्रिज है जो देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यानी कि इस ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज अपने बनावट को लेकर, 90 डिग्री बनावट को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यहाँ एक मुजस्समा कह सकते हैं, मुजस्समा की तौर पर देखने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रिज की वही तस्वीरें हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या इसको लेकर कहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा ये विषय है कि ये जो ब्रिज है ये एक्सीडेंट जोन भी हो सकता है। और जो PWD के जो लोग हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट NHI को भेजी है। बाकी जो हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस ब्रिज को लेकर? बढ़िया मुजस्समा बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। मतलब ये भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस भी इस पर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रोल हो गया है कम से कम इसी बहाने। अब मेरा मानना ये है कि दूसरा ब्रिज बना दो, इसको टिकट के साथ में दिखाना शुरू करो। क्या कहोगे भैया? मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे मैं टिकट काउंटर लगा दूँ 99 रुपीज़ में लगाओ, 1 घंटा ऊपर ड्रोन के ऊपर बैठ के पूरा व्यू देखो और ये बना रहना देना चाहिए। कुछ तो हमारे पास ऐसा अलग दिखाने के लिए। देखिए और भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे इसको लेकर, ब्रिज को लेकर कि ब्रिज क्या है, ब्रिज की बनावट क्या है, या ब्रिज रीडिजाइन होना चाहिए था क्या कहेंगे ब्रिज को लेकर? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स रीडिजाइन तो होना ही चाहिए। अब जैसे लोग बहुत इसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं लोगों को लगने के, एक्सीडेंट्स होने के, बट अभी आइकॉनिकली ये फनी है क्योंकि भोपाल के लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम सब देखने ही आए कि ये 90 डिग्री ऐसा कैसे दिख रहा है। सो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल है ये। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हमारे भोपाल को वायरल बनाने में इस ब्रिज का बहुत अच्छा हाथ रहा है। मिलियंस में वीडियोस जा रहे हैं, सब इस पे बना रहे हैं, तो ठीक है कुछ टाइम तक रहने दो, पर हाँ रीडेवलपमेंट की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक भोपाल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं। थोड़ा नेगेटिव जोन में ट्रोल ज़रूर से हो रहा है आई थिंक देश भर में, एंड इट
डेफिनेटली नीड्स रीडिज़ाइनिंग। हाँ ठीक है, फिलहाल ट्रोल हो रहा है, उसी की वजह से वायरल भी हो रहा है, तो लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। देखिए, दूसरा एक और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि ये जो ब्रिज बना है ये करीब ब्रिज के दूसरी तरफ जो लेकर बनाया गया था, ये रेलवे क्रॉसिंग है। कई लोगों की यहाँ पर कई समय से मांग थी कि इसका यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। चूंकि रेलवे क्रॉसिंग होती है, ट्रेन क्रॉस होती है यहाँ से, तो कई बार हादसे का रूप बनी है, हादसे का कारण बनी है, कई लोगों की जानें गई हैं। लिहाजा उसके चलते जो जिस क्षेत्र में ये आता है वहाँ के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने इसको बनाने के लिए एक टेंडर जारी किया था, उसके बाद इसको बनाया गया था। बनाने के बाद जब ये बना तो आज ये सुर्खियों का विषय बना हुआ है। चूंकि जो 1.5 लाख आबादी है वो इसी रास्ते से गुजरने वाली है और यहीं से गुजरेगी। यदि इस पे स्पीड अगर बढ़ती है 35 से 40 ज़्यादा होती है तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं और हमारी भाई क्या कहोगे इस ब्रिज को लेकर भैया? सर, इस ब्रिज के बारे में हम तो एक बात पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है ही, 8वां अजूबा। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी PWD की डिपार्टमेंट है, उन्हें जो मीटिंग में इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया वो हमारे हिसाब से गलत लिया है। एक हम जैसे इसको हंसी के दायरे से बोले तो ऐसे तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ही चाहिए, लेकिन जैसे देखिए खजुराहो और सांची के बाद जो होगा अपने भोपाल में कुछ लेक व्यू और अदर चीज़ों घूमने के बाद एक अलग प्लेस ये होगा घूमने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुला नहीं है, फिर भी हम लोग जंप करके आ रहे हैं इधर देखने के लिए। तो एक और साथी हमारे साथ, क्या कहेंगे भी ये इस ब्रिज को लेकर? ब्रिज पे यही बोलना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इसको नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल अभी इसको ये रहने देना चाहिए ऐसे ही, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस में देखने को मिल जाए बस। फिलहाल तो PWD ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार से लोग भी देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बिहार से आए हो? जी, अरे वाह। फिलहाल तो इस ब्रिज को लेकर यही कहा जा सकता है कि PWD ने जिस तरह से इसको रीडिजाइन करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार की है, कहा है रिपोर्ट में कि यदि इस ब्रिज पर 35 से 40 ज़्यादा स्पीड होती है तो ये खतरे का निशान है, यहाँ पर एक्सीडेंट जोन बन सकता है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। वहीं अगर PWD मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह, उनकी माने तो उन्होंने सबसे पहले इस पर जब ये ट्रोल शुरू हुआ था उस समय NHI की टीम भेजी थी और NHI की टीम ने अपनी यहाँ रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद PWD की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद ये नई रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। हम इधर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि लोग ये PWD या फिर जो ब्रिज निर्माण कंपनी ने आगे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, फिर भी लोग जंप करके ये जो मुजस्समा बना हुआ है या जो आज मुजस्समे के रूप में ये ट्रोल हो रहा है, उसके बाद भी लोग यहाँ कूद के जंप करके इसको देखने के लिए आ रहे हैं। यही वजह है कि ये आज मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में सुर्खियों में है। इसीलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश अजब है तो गजब है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज भोपाल। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं कैमरा पर्सन अजय मालवी। हम आपको आज उन तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे या बताएंगे कि जो चर्चा का विषय बनी रहने वाली हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस खबर पर जो मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में ट्रोल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश के ऐशबाग स्टेडियम के पास बना ओवर ब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये बना ब्रिज 90 डिग्री में बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर थी और कांग्रेस ने कई तरह के यहाँ आरोप लगाए थे। यानी कि जो यहाँ के क्षेत्र के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनको ही ठेकेदार और इंजीनियर बताते हुए उन्होंने इस ब्रिज को ट्रोल किया था और कई मीम्स इस ब्रिज को लेकर बन चुके हैं। यहाँ कई लोग पहुंच रहे हैं ब्रिज को देखने के लिए। देश भर में ये मीम्स बन रहा है, देश भर में ये ट्रोल हो रहा है। अब बात करें इस ब्रिज को लेकर तो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं राकेश सिंह, उन्होंने NHI को बोला था। NHI ने इस पर अमल किया और अपनी यहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट PWD को सौंप दी। PWD की टीम भी कल यहाँ पहुंची थी और PWD टीम ने पाया कि यदि दोनों तरफ से यदि यहाँ पर वाहन आते हैं तो एक्सीडेंट जोन बन सकता है, यानी खतरे का ये मोड है। कह सकते हैं कि 35 से 40 यदि ज़्यादा स्पीड होती है तो यहाँ एक्सीडेंट की संभावना सबसे अधिक होगी। ऐसे में इसको रीडिजाइन करने के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इसको किस तरह से रीडिजाइन किया जाता है और कितनी जगह कवर की जाती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जनता की कमाई का ये यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिला। और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश अजब है तो गजब है, यानी ये ब्रिज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और रीडिजाइन करने के लिए पेश किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश की जो करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी है उसको ये सहूलियत कब मिलने वाली है, क्योंकि जो आबादी थी उसने इस ब्रिज को ओवर ब्रिज की बनाने को लेकर मांग की थी कि चूंकि रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ आए दिन हादसे होते रहते थे, कभी भी ट्रेन कटिंग हो जाती थी, कई लोगों ने जान गंवाई, लिहाजा उसके चलते इस ब्रिज को बनाने का टेंडर जारी हुआ और टेंडर जब जारी हुआ बनके भी ब्रिज तैयार हुआ तो आज सुर्खियों में बना हुआ है, यानी भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया। इसलिए कहते हैं एमपी अजब है गजब है।